दोस्त को तो मित्रों, आज का हमारा अध्याय प्रश्नावली 2.1। तो इसमें आज हम पहला सवाल पढ़ेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन नहीं है, कारण बताना है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें चर और अचर के बारे में समझ लेते हैं और व्यंजक और बहुपद मतलब किसको कहते हैं, कैसे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, चर हम कह सकते हैं जैसे कि x है, y है, z, ये हमारे क्या होते हैं, चर कहलाते हैं। यह क्या होता है कि ये परिवर्तनशील होते हैं, ये बदलते रहते हैं, इनका मान बदलता रहता है, यानी यह परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो अचर होते हैं हमारे, अचर वह होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे कहलाते हैं अचर। अचर का बदलाव नहीं होता है और ना ही इनका मान बदलता है, स्थिर रहता है हमेशा, है ना। इनका मान स्थिर रहता है, मतलब जितना है उतना ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि बीजी व्यंजक। अब हमें यह है हमारे बीजी व्यंजक। तो देखिए, बीजी व्यंजक, तो बीजी व्यंजक क्या होता है कि जिसमें चर और अचर दोनों मल्टीप्लाई के रूप में रहते हैं, वो हमारे होते हैं बीजी व्यंजक। जैसे कि हम लिख सकते हैं, उदाहरण देखें, जैसे हमने कहा 5x, है ना। तो ये हमारा अचर है और ये क्या है, चर। ये इसे ही हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है। और इससे भी हट के और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि हम 2x² मान लें प्लस 3x, ये क्या है हमारी, ये बीजी व्यंजक है ना। ये अचर है और ये चर होगा हमारा। तो इन दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई आएगा, तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए, चर और अचर, जिसको हम कहते हैं बीजी व्यंजक। अब देखिए बहुपद, इसमें क्योंकि बताना है बहुपद है या नहीं है, तो हम बहुपद को भी समझेंगे एक बार। बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं। तो बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में होती है ना। तो वह हमारा कहलाता है बहुपद। जैसे हमने मान लीजिए x की घातें कुछ भी मान लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी, तो x की घात जो पूर्ण संख्या के रूप में हो, वह हमारा होता है बहुपद। अब बहुपद जो नहीं होगा, जैसे कि -1 या 1/2, ये हमारे बहुपद नहीं होते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। इसमें हमारा पहला सवाल होगा 4x² - 3x प्लस की 7। इसमें बताना है एक चर है और इसके साथ साथ बहुपद है या नहीं है। तो इसमें देखिए, हमारा एक ही चर है ना। वो कैसे, चर की एक ही घात है, इसमें नहीं है, तो कितने चर हुए, एक चर है। और बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद किसको कहते हैं, अभी हमने बताया, मतलब जिसमें पूर्णांक घात के रूप में हो, तो इसमें यह बहुपद है। दूसरा है हमारा y² प्लस √2। इसमें बताना यह बहुपद है या नहीं है। तो ये भी एक चर है और बहुपद है। तीसरा है हमारा 3√t प्लस t√2। तो देखिए, यहाँ चर नहीं है,
यहाँ है, लेकिन यहाँ पर इसकी घात मानी जाएगी 1/2। ठीक है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखना था, यहाँ पर t की घात 1/2 है। ठीक है ना। तो यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा। और चौथा है, देखते हैं कि y + 2/y, इसमें बताना है कितने चर हैं और यह बहुपद है या नहीं है। तो इसमें भी देखिए एक चर है, बहुपद है या नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। अब इसमें क्यों नहीं है, तो देखिए इसमें y है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो y + a बटे की संख्या हमारी कहाँ पर जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो 2 × y, यहाँ घात 1 थी, तो अगर मल्टीप्लाई में गई तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अगला है x की घात 10 + y की घात 3 + x t की घात 50। तो यहाँ पर बताना है कितने चर हैं और बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर 3 चर हैं, देखिए ये भी चर है, ये भी और ये भी। तो यहाँ 3 चर हैं। ठीक है, और ये बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी पूर्णांक घात के रूप में है, तो ये बहुपद है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 है हमारा, x का गुणांक लिखिए। तो x का गुणांक लिखना है हमें, तो हम x का गुणांक कैसे पहचानेंगे। तो देखिए 2x + x² + x, तो यहाँ पर x का गुणांक नहीं है, यहाँ नहीं है, तो x का गुणांक हम क्या मान सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x का गुणांक, यानी कि यहाँ इसके लगना था, x² का गुणांक क्या होगा यहाँ, तो 1 मान लिया जाएगा, क्योंकि x के गुणांक में यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ तो है ही नहीं। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे। दूसरा है हमारा 2 - x² + x³। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ देखिए x का गुणांक यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो x का गुणांक हमारा कितना होगा, -1 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होगा, यहाँ इसके गुणांक में क्या है, π/2, तो यहाँ पर यही हमारा x का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं होगा, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 0 होगा। ठीक है, और अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल है हमारा, निम्न में से 35 घात की द्विपद और 100 घात की एक पद की एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए द्विपद और एक पद, तो 35 घात की द्विपद करें, तो सबसे पहले तो पद हमने मान लिया उत्तर, जैसे कि हमने लिखा 2x + x, तो हमारे इसमें कितने पद हो गए, 2 पद, एक ये होगा और एक ये होगा। इसमें हम लगा सकते हैं 35 घात के रूप में। तो ये हमारा इसका उदाहरण हो गया कि 35 घात की द्विपद, तो ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल। और दूसरा हमारा क्या है, 100 घात की एक पद की एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लेंगे, एक ही पद लिखना है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 2x ओनली, और इसमें लगा देंगे
100 की घात। तो ये हमारा हो जाएगा एक पद, 100 घात के रूप में एक पद। ठीक, तो हमारा ये हो गया द्विपद और ये हो गया एक पद। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चौथा सवाल है हमारा, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना। तो बहुपद की घात से तात्पर्य है कि जो हमारी सबसे बड़ी घात हो वही हमारी होती है बहुपद की घात। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहले वाले में इसमें क्या है। तो 5x की घाते 3 प्लस 4x की घाते 2 प्लस 7x। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो इसमें सबसे जो बड़ी घात होगी वही हमारी क्या होगी, बहुपद की घात। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि x की अधिकतम घात। ठीक है ना, अधिकतम घात तो बराबर कितनी है, 3। ठीक है, तो यही हो जाएगी हमारी बहुपद की घात। अगला है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या है। तो इसमें हमारी अधिकतम घात कितनी है, y की घातें 2। तो अधिकतम घात क्या होगी, 2। तो बहुपद की घात क्या हो गई यहाँ पर, 2। तीसरा हमारा 5t माइनस √7। तो इसमें हमें बहुपद की घात बताना है। तो देखिए यहाँ पर बहुपद की घात कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे, 1। तो यहाँ पर हमारी बहुपद की घात मानी जाएगी 1। और चौथा सवाल है, चौथा में है कि 3 में हमें बहुपद की घात बताना। तो देखिए यहाँ पर बहुपद की घात नहीं है, क्योंकि यहाँ अचर है लेकिन चर नहीं है। जो चर संख्या होती है उसकी घात हम देखते हैं। तो इसमें हमारी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई चर नहीं, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर चर नहीं है, कोई भी चर नहीं है। तो हम यहाँ पर बहुपद की घात क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, निम्न में से कौन बहुपद में रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है। इनमें से हमें देखकर बताना है कि कौन सा बहुपद द्विघाती है, रैखिक है या फिर त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो इसमें चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x² प्लस x। तो इसमें कौन सा रैखिक है या फिर द्विघाती है या फिर त्रिघाती, हम इसको कैसे जानेंगे। तो देखिए, जिसमें कोई भी घात ना हो तो वह होगा हमारा रैखिक, और जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो तो वो होगा हमारा द्विघाती, और जिसमें हमारी घात 3 हो तो होगा हमारा त्रिघाती। तो यह हमारा कैसा होगा, यह हमारा होगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, दूसरा है हमारा x माइनस एक्स क्यूब। तो यह इसमें घात कितनी है हमारी, 3। तो यह होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। तीसरा है हमारा y प्लस y² प्लस 4। तो यह कैसा होगा हमारा, यह भी होगा हमारा द्विघाती बहुपद। ठीक है, अगला है चौथा 1 प्लस x। यहाँ पर कोई घात नहीं है तो इसको हम लिख देंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, और यहाँ 3t पांचवा हमारा, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा रैखिक बहुपद। और छठा है हमारा r²। तो r² हमारा कौन सा पद है, तो इसमें घातांक कितनी है, 2। तो यह हमारा होगा द्विघाती, ठीक है, बहुपद। और लास्ट है हमारा 7x³। तो यह हमारा किस तरह का है, यह होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा।